बाबा नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र। हाँ, बिहार के कोहिनूर। आज कहाँ है ऐसा कोई जनवादी कवि। छपरा से किसान आंदोलन करने वाले राहुल सांकृत्यायन के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहने वाले, भागलपुर में वो आंदोलन मैं सुनती थी अपने दादाजी के ज़ुबानी। और जब बड़ी हुई क्रांति और संघर्ष, विद्रोह, ये सब का नाम जब आता है तो नागार्जुन का नाम, घर का नाम वैद्यनाथ मिश्र, 1911 से लेके 1998 तक की संघर्षपूर्ण यात्रा कौन भूल सकता है भला। जो रोटी और बेटी की बात करता है अक्सर उसे कम्युनिस्ट कह दिया जाता है। जनवादी कवि थे, जनता की आवाज़ थे वो। तो ऐसे संघर्षशील व्यक्ति का विरोध करना उचित ही था। 1961 में जब विक्टोरिया आ रही थी तब उन्होंने एक व्यंग्यपूर्ण कविता कर दी नेहरू पर। ऐसे वो गांधी जी को मानते थे, लेकिन गांधी के भी विरोध में उन्होंने कविता एक बार लिख दी थी, बापू के 3 बंदर। उसी के बाद से फेमस हुआ था। तो आइए देखते हैं बापू के 3 बंदर के बारे में उन्होंने क्या लिखा था। थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, बहुत पहले पढ़ा था। आज अचानक से बिहार में जो जो चुनाव आ रहा है निकट, बापू के भी ताऊ निकले, बापू के भी ताऊ निकले, तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊं, निकले तीनों बंदर बापू के। सचमुच जीवन दानी निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले, निकले तीनों बंदर बापू के। जल थल गगन बिहारी निकले तीनों बंदर बापू के। 100 साल जिएंगे अभी, 100 साल जिएंगे अभी, लीला के गिरधारी निकले तीनों बंदर बापू के। सर्वोदय के नटवर लाल निकले, फैलाए दुनिया भर में जाल, बापू के तीनों बंदर। ढाई घर घोड़े की चाल, बापू के भी ताऊ निकले, बापू के भी ताऊ निकले, तीनों बंदर बापू के। ज्ञानी निकले ध्यानी निकले और निकले जीवन दानी। ये व्यंग्यपूर्ण कविता थी नागार्जुन की। और उसके बाद सबसे ज़्यादा तहलका तो मचाया उस कविता ने जो अकाल दर्शन पर उन्होंने लिखा। फिर इंदिरा जी की आपातकाल पर तानाशाही पे उन्होंने लिखा। इंदिरा गांधी तानाशाही नहीं कह सकते हैं, आपातकाल देश की ज़रूरत थी मेरे हिसाब से। लेकिन एक जनवादी कवि, जनता की आवाज़, सबकी समस्याओं के बारे में बोलना उनका साहित्यिक धर्म था। एक साहित्यकार चुप नहीं बैठ सकता, लोगों की समस्याओं पे तो वो बोलेगा ही। शासन की बंदूक जिससे इंदिरा गांधी की जड़ें हिला दी थी। अकाल के बाद नागार्जुन की बहुत मार्मिक और दर्द भरी एक कविता थी, बहुत ही दर्द भरी। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक भीत पर लगी छिपकलियों की कस, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही पस्त। दाने आए घर के अंदर, दाने आए घर के अंदर, कई दिनों के बाद धुआं उठा घर के अंदर, कितने दिनों के बाद चमक उठी घर भर की आंखें, कई दिनों के बाद कौए ने भी खुजलाई पांखें, कई दिनों के बाद। कितनी ही मार्मिक है।
कैसा महसूस होता है जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं हो और अन्न का दाना आ जाए तो लोगों की आंखें चमक ही उठती है। गरीबी की ये रेखा वही खींच सकता है शब्दों में जिसने गरीबी देखी है।